हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सितंबर का महीना काफी उथल पुथल भरा रहा और खासकर अगर मैं बात करता हूं बिटकॉइन की, ज्यादा हमने कुछ अच्छा नहीं देखा बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर होते। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, एक आम आदमी का जो सवाल होता है वो ये है, क्या कोई फ्यूचर है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। मेरे पास में आपके लिए दो खास साल हैं और दो बार के हैं। अब 2 साल, दो खास साल, 2 बार के सुनने में तो लगता है कि पता ही नहीं क्या बताने वाले हैं, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, 2017 में बुल रन आया था। उससे पहले हमने 2016 और 2015 के अंदर जो आज आपके साथ ये हो रहा है वो सिचुएशन देखी। लेकिन उस टाइम पे मैं भी नया था तो मुझे कुछ खास नहीं समझ में आता था। ऐसा लगता था कि भैया मार्केट में कुछ भी हो सकता है और अगर मेरे पैसे जीरो हो गए तो क्या होगा, जो आज आपके साथ लग रहा है। लेकिन ये चीज जब हमारे साथ में फिर रिपीट हुई 2019-20 के अंदर, तो समझ में आ गया कि भैया ये एक साइकिल है, वक्त का चक्का है जो घूमता है और कई इसमें लकीर के फकीर बन जाते हैं और कईयों को ये पैसा बना के देता है। और बस बात छोटी सी है, आप अगर सही टाइम पे सही कॉइन के अंदर, खासकर अच्छे बड़े कॉइन्स यूज के जिनका फ्यूचर लगता है उनके अंदर बने हुए हो तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। 2015-16 की बात की, फिर ये दौर आया 2018-19, उसके अंदर भी कुछ कुछ ऐसा ही लगा। यही दौर आपके साथ 2022-23 के अंदर ये सिचुएशन है कि अभी आप में से ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि भैया फ्यूचर क्या है। लगता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ कुछ करने वाली नहीं है, बिटकॉइन यहाँ कुछ करने वाला नहीं है, और कई लोगों का तो ये कहना होगा कि ये तो जीरो हो जाएगी, मैं तो सब कुछ बेच बाच के निकल जाऊंगा। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है और इसका आंसर दीजिएगा। एक आम यूजर को छोड़ दो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन, खासकर क्रिप्टो करेंसी, खासकर बिटकॉइन को एक उम्मीद, एक होप की तरह देख रही हैं, वो क्यों कर रही हैं ऐसा, और वो क्यों बिटकॉइन ईटीएफ के लिए इतने सारे वर्कआउट कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है? क्या वो इसलिए सोच रहे हैं कि भैया कोई चिंकू पिंकू आएगा, टोनी मोनी आएगा और वो हमसे 10-20-50 हज़ार रुपए के बिटकॉइन खरीद लेगा और हम यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे? नहीं भैया, उनका अलग ही एंगल होता है। बैंक्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो आने वाले 10-20-50 साल आगे का सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा कि भैया जैसे हमारी तरह कि रात को मैंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे लगाए और अगले दिन भैया मुझे पैसे मिल जाएं, मेरे पैसे दुगने तिगने हो जाएं। और ज्यादातर ऐसे लोग ही इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 5-10% ऊपर नीचे होने से हमारी तो दुनिया ही अलग हो गई है। अब इसका तो समाधान नहीं है, लेकिन मैं आपको जो एंगल बताना चाह रहा हूं, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आपको ये बताती है कि हाल्विंग से पहले भी कुछ मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन एक और जो चार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बताता है कि कहीं ना कहीं हम बुल मार्केट के अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर या बेयर्स जो है वो वीक होते दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एंगल को समझिएगा और ये रियलाइज कीजिएगा कि जब भी मार्केट के अंदर ऐसा होता है, देखो 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब जद्दोजहद चल रही है, एक है इंस्टीट्यूशंस, आम आदमी, मैन्युपुलेटर्स, बिग वेल्स, और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट, और खासकर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करते हैं। यहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन तो चाहता ही नहीं है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बढ़े, लेकिन जिस हिसाब से बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस प्रेशर बना रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि प्रेशर मार्केट पे है और एक हाइप इतनी बड़ी क्रिएट हो गई है जिसको शायद इग्नोर करना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब इसका एक और एंगल है जो मैं आपको बताता हूं। जब नेता भी थोड़ा बहुत बोलने लगे या सपोर्ट करने लगे हैं
तो कहीं ना कहीं बात कुछ और हो जाती है। यहाँ पर ये जो बड़ी न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं और हमें लगता है कि एक पॉजिटिव बुलिश एंगल के अंदर ले जा सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। और वो है कि जो कांग्रेसमैन जैसे हमारे यहाँ नेता होते हैं ना, एमपी होते हैं, ऐसे वहाँ पे कांग्रेसमैन बोलते हैं यूएसए के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यूएस जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ बनाते हैं, वो पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, गैरी गैंसलर को, कि भैया आप अप्रूव करो बिटकॉइन का ETF इमीडिएटली। अब यहाँ पे पूरी न्यूज़ क्या है उसको समझिएगा। इससे आइडिया लगता है कि देखो हर बार चेहरे अलग हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ 2016-17 के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर फ्यूचर आ रहे हैं बिटकॉइन के। 2020-21 के अंदर क्या हुआ कि इलॉन मस्क और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर बिटकॉइन ETF अप्रूव होने हैं। तो जब तक हाल्विंग होगी, हाल्विंग के बाद अगर ऐसी बड़ी न्यूज़ निकल के आए तो क्या खेल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इमीडिएट होगा, लेकिन पूरे चांसेस हैं अगर इमीडिएट हो जाए तो आपके हाथ में बिटकॉइन नहीं आएगा। लेकिन अगर 2 साल भी लग जाए ना भैया, तो यहाँ पर कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर बने रहने के लिए। ये न्यूज़ को समझिएगा। मेंबर ऑफ हाउस फाइनेंस सर्विस कमेटी जो हैं, 2 फ्रॉम ईच पार्टी, दोनों जो हैं ईच पार्टी से 2 मेंबर्स, रोट अ लेटर टू सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयर्स हैं कि अर्जिंग बिटकॉइन ETF एक्शंस, स्पॉट ETF की बात कर रहा हूँ भैया, जल्दी से जल्दी इसको अप्रूव करो। अब पॉलिटिशियंस की बात करते हैं या यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, वो चाहते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कब तक यहाँ पर इस चीज़ से बच पाएगा हमें नहीं लगता। और ये लगता है कि कहीं ना कहीं, और फॉर्मर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उनका भी ये कहना है कि भैया आज नहीं तो कल बिटकॉइन के ETF आने ही हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, तैयारी करके रखो। आप ये सोच रहे हो कि भैया 25,000 से 15,000 हो जाएगा, लेकिन 15,000 भी हो गया तो थोड़ी दलेरी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा दिलेर बनना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और 6 महीने 2 साल तक में एक बड़ा आपको रिटर्न बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट देके जा सकती है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, एक और न्यूज निकल के आई है कि मीम्स निकल के आते हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन है गैरी गैंसलर, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ईगो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर खाने जो बात है, जो सुनने में आया, इनसाइडर न्यूज़ जो निकल रही है, जो गैरी गैंसलर ने अपने दोस्तों या एडवाइजर्स को बताया है कि आने वाले टाइम के अंदर वो अप्रूव कर सकते हैं 1-2 जो है बिटकॉइन बड़े ETF को, ताकि जब यहाँ से वो जाएं तो भैया उनको वहाँ पे नौकरी मिल पाए कहीं ना कहीं। तो बिटकॉइन ETF तो आने ही हैं, हम कितने तैयार हैं हमें उस पर फोकस ज़्यादा करना, आप कितने तैयार हो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और बिटकॉइन क्या डिफरेंस बना सकता है किसी मार्केट के अंदर या किसी कंट्री के लिए। एक बड़ा एग्जांपल है एल सल्वाडोर, जिसको कह रहे थे कि भैया इसकी इकॉनमी खत्म हो जाएगी। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक की बात करते हैं, यूएस के जो है उसने रिपोर्ट बनाई है और उन्होंने कहा है कि एल सल्वाडोर के जो है इकॉनमी इंप्रूव हो रही है, उनका टूरिज्म इंप्रूव हो रहा है ड्यू टू यहाँ पर बिटकॉइन टूरिस्ट की वजह से। अब आप डिसाइड कीजिए बिटकॉइन यहाँ पे आपको मदद कर रहा है या आपके लिए खराब चीज है। हमें इस पे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना है। लेकिन बैड न्यूज निकल के आई थी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, आर्क का जो है वो बिटकॉइन ETF डिले कर दिया है और उसको कह दिया है कि भैया जनवरी 2024 में हम उसके लिए कुछ डिसीजन लेंगे या कुछ डिसाइड करेंगे, नहीं लेंगे वो मार्च तक खींच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है हाल्विंग होनी है 2024 के अंदर, ठीक है, अप्रैल के अंदर। अगर ये यहाँ तक खिंच भी जाए तो समझ लीजिए एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जिन्होंने के पास अभी मौके नहीं बने हैं और मौका ढूंढ रहे हैं, तो ये सोचने का वक्त है, बटोरते रहने का वक्त है। लेकिन सितंबर हो रहा है खत्म, सितंबर के अंदर कुछ अच्छा रिटर्न नहीं आता। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर बड़ा होता है।
और जिसके इशारे इस टाइम पे मिल रहे हैं। और अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो हमें लगता है अगले 3 महीने आपके लिए एक अच्छा रिटर्न वाले होने चाहिए। खासकर जो हमें लगता है अप्रैल से पहले बिटकॉइन का प्राइस कम से कम 45 से $50,000 छूना चाहिए। अब उसके लिए क्या है बैकिंग, वो आप समझिएगा। अगर आप चार्ट को देखोगे 2018-2020 के, बिटकॉइन ने लगभग जब 2017 के अंदर पंप किया था उसके बाद 84% के आसपास गिरा था। अमूमन 80% के आसपास की कैलकुलेशन लेती है, मैं एवरेज ये लूंगा। ऐसे ही 2022 के अंदर अगर आप देखते हो पंप करने के बाद में 2021 के अंदर 70,000 से लगभग 77% ये नीचे गिरा। और अभी तक प्री हाल्विंग का जो रिटर्न रहा है इसको जो है कंसीडर कीजिएगा। हाल्विंग से पहले लगभग 84% गिरता है और फिर बॉटम बनाने के बाद लगभग 300-350% का रिटर्न ये देता है। अब ये चीज 2018-20 में हुई, लेकिन अभी तक अगर मैं कंसिडरेशन करता हूं तो यहां पर जब 15,000 बॉटम बनाया, ये $30,000 तक गया, $31,000 तक गया, तो कह लीजिए अभी 100% ही रिटर्न आया है। तो उम्मीद है कि यहां से 200-300% का रिटर्न आना चाहिए, यानी कि बॉटम की कैलकुलेशन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरे चांसेस हैं यहां से 15,000 से 45 से $50,000 होने के, जैसा कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हाल्विंग से पहले। और यही चार्ट को अगर आप कंपेयर करोगे 2014 वाला भी, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए। अब ये सब चीजों को जब तक नहीं रियलाइज करोगे, 2014 वाले फेज के अंदर भी देखोगे तो भी यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न दिया था। जब तक आप ये चीजों को रियलाइज नहीं करोगे, अपनी मैथ्स को पक्का नहीं करोगे, कैलकुलेशन नहीं करोगे, तो हमेशा आपको डाउट यहाँ पे होते रहेंगे। अब एक बेसिक सा सवाल है और मैं सोच रहा हूं कि आपको, कि जैसे कि हम हर बार करते हैं कि टेक्निकली सिखाएं, कुछ नया सामने आए उससे एजुकेट करें, ताकि सिर्फ बिटकॉइन के अंदर नहीं आप और दूसरी जगहों पे उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकें और कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा सकें। उम्मीद करूंगा आपको अगर हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक जरूर करिएगा। शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक चार्ट सामने निकल के आया है और वो आपको समझना चाहिए। वो है द वॉल्यूम एक्सेलरेटेड डायरेक्शनल एनर्जी रेशियो। अब एनर्जी से तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं क्या होने वाला है, कितनी एनर्जी होने वाली है, लेकिन इसके बारे में मैं बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये काम क्या करता है। ये जो है, जिसको हम VADER या वेडर कुछ भी कह लीजिए, मेक्स यूज प्राइस मूव्स, जो प्राइस मूव्स होते हैं उसको दिखाता है, एंड जो वॉल्यूम होते हैं यानी कि प्राइस मूव, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, और जो एसोसिएटेड वॉल्यूम यानी कि एफर्ट्स जो होते हैं टू एस्टिमेट, उसको एस्टिमेट करता है। ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए, दो चीजों को कंसीडर करता है। प्राइस मूव कैसा चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है उसकी। दूसरी चीज वो कंसीडर करता है वो है एसोसिएटेड वॉल्यूम, एफर्ट क्या डाल रहा है। डिस्प्लेसमेंट और एफर्ट से वो एस्टिमेट करता है कि भैया मार्केट के अंदर बाइंग का माहौल है या पॉजिटिव माहौल है या नेगेटिव माहौल है। बिहाइंड या पॉजिटिव एनर्जी आप कह लीजिए, बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे की। अब पर्दे के सामने तो हमें सब कुछ पता चलता है, सब कुछ बोलते हैं बेयर चल रही है, मार्केट चल रही है या बुलिश मार्केट। इस टाइम पे ज्यादातर लोगों से बोलोगे तो वो यही बोलेंगे हम तो अभी बेयर मार्केट के अंदर हैं। लेकिन अगर इस चार्ट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी बुलिश मार्केट के अंदर, पॉजिटिव मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब इस चीज को आप समझिएगा। यहां पर आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, कहीं पे बेयर कहीं पे बुल दिख रहा होगा, और उनके बीच में दो लाइन है। अब दो लाइन कौन सी है, एक है ब्लू लाइन और एक है ऑरेंज लाइन। अब ब्लू लाइन जब भी ऊपर जाती है यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बाइंग स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और ऐसे ही ऑरेंज लाइन आपको दिखती है तो वो दिखती है कि भैया मार्केट बेयरिश है और नेगेटिव या नेगेटिव एनर्जी आप समझ लीजिए वहां पर है। अब इस चीज को, अगर इस चार्ट को कंसीडर करते हैं, टाइटन ऑफ क्रिप्टो ने ये शेयर किया है और बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा कि आपके साथ में लेके आना चाहिए। तो ऑलरेडी हम बुल मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं और इसको कंसीडर करते हैं। आप देखो इसकी एनर्जी लेवल को देखोगे, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, वो एक बुल मार्केट को अभी फॉर्म कर रहे हैं। तो पूरे चांसेस हैं यहां से, अगर इस चार्ट को भी कंसीडर करता हूं
और इसको भी, इस पैटर्न को भी देखते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम एक्सेलरेटेड डायरेक्शनल एनर्जी रेशियो। बहुत हैवी वर्ड्स हो जाते हैं कई बार, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम बुल मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं। और इस चीज को जैसे अगर हम हिस्टोरिकली डाटा से कंपेयर करते हैं, दोनों चीजों को जोड़ते हैं, तो उससे भी आइडिया लगता है कि भैया मार्केट के अंदर अब आने वाले टाइम के अंदर, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर ज्यादातर पॉजिटिव रहते हैं, खासकर अक्टूबर, तो यहाँ पर पूरी उम्मीद बढ़ जाती है हम 31-32 हजार डॉलर को जहाँ छूता दिखे, और इनफैक्ट 35 हजार डॉलर भी हो जाए तो हमें कोई शॉक नहीं होगा। और अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म में इस टाइम पे बिटकॉइन कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, जो आपको पता है ना हमारा एक रेजिस्टेंस है 50 मंथ मूविंग एवरेज का, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बार बार वहां जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस उसको मिल रही है। लेकिन अगले 3 दिन के अंदर आप देखो, ये महीने की क्लोजिंग अगर आप कह लीजिए 26,600 डॉलर से ऊपर हो जाती है तो समझ लीजिएगा गेम इज ऑन, एक बड़ा पॉजिटिव बुलिश सिग्नल होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारी मार्केट के लिए, और संभावना बढ़ जाती है अक्टूबर के अंदर हमें डबल डिजिट के अंदर रिटर्न मिले। और अगर डबल डिजिट के अंदर रिटर्न मिलते हैं तो समझ लीजिएगा 30,000 डॉलर ज़्यादा दूर आपके लिए नहीं है। लेकिन उससे पहले एक और रुकावट है, लगभग 28,000 डॉलर, जो कि 200 वीक मूविंग एवरेज है। तो ये दोनों के ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो समझ लीजिएगा हम एक अच्छी रैली बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर अक्टूबर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन ये जो रेट है 25,000 डॉलर के आसपास आए तो मिस नहीं करना चाहिए, एक अच्छे लेवल पे है। पार्ट में बाइंग करोगे तो वैसे ही आपको टेंशन नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को आप कंसीडर करके चलिएगा। और अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूं तो सपोर्ट इस टाइम पे लगभग, पहली सपोर्ट 25,700 डॉलर पे है और 25,000 डॉलर पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही। तो ये 2 लेवल पे आए तो एंट्री बनाइएगा। अगर आप देख रहे हो टारगेट की बात कर रहे हो तो 28,000 डॉलर तक ये जा सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो 1,000-1,500 डॉलर की अगर रेंज मिल रही है तो इसका भी आप फायदा उठाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया है या कुछ आप और पूछना चाहते हो हमसे तो ज़रूर पूछने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।